संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। लंका सा कोट समुद्र से खाई, कोट कहते हैं किले को। श्रीलंका जो देश है चारों तरफ समुद्र है। पहले के जो राजा लोग किले बनाते थे ना, किले के चारों तरफ चौड़ी चौड़ी 30-40 फुट चौड़ी चौड़ी खोद के जल भर देते थे ताकि सीधा दुश्मन किले पे ना चढ़ाई करे। और किला टूटता था तो हार मानी जाती थी, अगर किला नहीं टूटता तो हार नहीं मानी जाती थी। आधी सेना किले के अंदर हुआ करती, आधी सेना बाहर हुआ करती। साहिब कहते ये तो अपने आप ही खाई था भाई, तो चारों तरफ ही समुद्र था रावण की खबर नहीं पाई, मारा गया। युद्ध में संहार हो गया। कोई करे महल कोई करे टाटी, उड़ी जाए हंस पड़ी रहे माटी। साहिब कहते हैं भाई कोई महलों में रह के समय बिता गया, कोई झोंपड़ी में गरीबी में रह के भक्ति करके समय बिता गया। कोई महल बना के महलों में रह के ऊंचे खाने दाने खा पी के घूम के चला गया। कोई झोंपड़ी में सामान्य घर में गरीबी में रह के चला गया। टोटे में भक्ति करे ताका नाम सपूत, मायाधारी मस्खरे केते गए ऊत। साहिब अन्य श्रीवाणी में कहते हैं मायावी लोग बहुत आए यहां पर। राजा महाराजा बने, प्रारब्ध कर्म था पहले का, बने, धन काफी था, क्या क्या उन्होंने अपने खेल खेल ले। यहां पर गरीबों को सताया भी, गरीबों को कष्ट भी दिए उन लोगों ने। अपने अहंकार में अपनी चलाते थे वो लोग। गरीबों को तो दास बना लेते थे, दास।
मायाधारी मस्करे, ये मायावी लोग थे, मस्खरे थे ये। अहंकारी जो होता है वो मस्खरा ही होता है। कहते ही गए ऊत, चले गए बहुत टोटे में भक्ति करे, ताका नाम सपूत। साहिब कहते हैं गरीबी में जो भगवान की भक्ति करता है वह परमात्मा का सपूत कहलाता है। कपूत और सपूत, कुपुत्र सुपुत्र। कुपुत्र काल का है, सुपुत्र सत्य पुरुष का है। सत्पुरुष से मिलेगा सुपुत्र तो है। श्रीवाणी चल रही है, श्री राम भी चले गए, लक्ष्मी चले गए, बड़े बड़े योद्धा चले गए। चले गए कृष्ण यशोमती मैया। यशोदा मां ने मांग की थी पहले जन्म में कि मेरी गोद में आए। देखो संयोग बनता है। कहा तो श्री कृष्ण भगवान का कारागार में जन्म होता है। कंस जो राजा था वहां का, वह मामा श्री था इनका, और घोषणा होली थी कि भाई इतना अत्याचारी राजा है ये, जनता को सता रहा है, इसका कोई इलाज हुआ तो हुआ। भाई बड़े बड़े अहंकारी थे इसके देश में। तो आकाशवाणी हुई थी, हे कंस तेरा बहन का पुत्र आएगा, तेरा भांजा आएगा और तुझे मौत के घाट उतारेगा। उस्ताद था ये पक्का। अपनी बहन अपने बहनोई को जेल में डाल दिया और कह दिया जो औलाद होगी मुझे सौंपेगी। खत्म करता था ये, मार देता। देखो आप वहीं से निकल के यशोदा माता की गोद में गया, बचपन वहां रहा। गोप गोपियां खेल सब वहां बीता। फिर कहां चले गए? पांडवों के संग चलते चलते महाभारत युद्ध की स्थापना तैयारी हो गई भाई। और श्री कृष्ण भगवान ने फिर अपना श्री गीता का शास्त्र जो है, महान शास्त्र, चारों वेदों का उसके अंदर भेद है। और कहा हुआ है श्री गीता अध्याय 15 के श्लोक 15 में, हे अर्जुन मैं सबके हृदय में विशेष रूप से बैठा हुआ हूं। स्मृति ज्ञान अपोहन मुझसे होते हैं। सभी वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूं और मैं वेदांत का कर्ता पुरुष हूं और मैं ही वेदों को जानने वाला हूं। बता दिया कि मैं ही हूं भाई। सोचो देखो, चारों वेद कहते हैं वो मैंने ही बनाए हैं, कर्ता पुरुष हूं मैं इनका, और इन वेदों के द्वारा जानने योग्य मैं ही हूं और मेरी खोज की जा रही है और मैं वेदों को जानने वाला हूं। अध्याय 15 श्लोक 17 में कहते हैं अर्जुन नाशवान और अविनाशी दो प्रकार के पुरुष है संसार में। सभी भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान है और आत्मा अविनाशी है, और इस अविनाशी से मैं उत्तम हूं।
लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं मैं। इस लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से मैं मशहूर हूं। कहा हुआ है, दो प्रकार के पुरुष बता दिए हैं। नाशवान शरीर जो जिंदा दिख रहे हैं हमारे सभी के, ये तो नाशवान है। जीवात्मा अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता। कह रहे हैं इस जीव आत्मा से तो मैं अति उत्तम हूं और समस्त भूमंडल पे और वेदों में मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। लोक में और वेद में सारे वेदों का ज्ञान है, श्री गीता में छुपा हुआ है, लिखा है, श्लोक बताया, आपको पढ़ लेना जाकर के। कितनी शक्ति रही होगी। समय का योग बनता है। महाभारत युद्ध में पांडव जीत जाते हैं, कौरव मारे जाते हैं सारे, और अपने राज्य में चले जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान और जब वहां कुछ कबीले थे, आक्रांता थे, कुछ युद्ध करते थे वो, तो संदेश भेज के भीम को, अर्जुन को बुलवा लिया था। भाई मेरे धन को और सभी पत्नियों को, इनको सबको, जितने भी हैं सभी को ले चलो वहां पे, ये स्थान छोड़ देते हैं अपने यहां से, और मैं अलग रास्ते से आ रहा हूं। अलग रास्ते हो लिए, एक पेड़ के नीचे लेट के, पैर ऊपर था उनका, जरा नाम का भील था। भील शिकार की तलाश में घूम रहा था। इनके पैर में पद्म था, चमका लगा जैसे हिरण की आंख हो। भील ने जहर भुजा हुआ तीर छोड़ दिया, पैर में लगा, आवाज आई, भागा। भील ने सोचा भाई कोई आदमी मर गया, देखा तो वो श्री कृष्ण भगवान तीर लग रहा था। वो जानते नहीं थे कौन है ये। माफी मांगता है, जी मेरे से गलती हो गई, मैंने सोचा हिरण की आंख है, मुझे माफी दे दो। तो श्री कृष्ण भगवान बोले भाई तेरा मेरा हिसाब चुकता हो गया। क्या मतलब? मैं श्री राम आया था अपन के त्रेता में, तुम बाली था, और बाली और सुग्रीव तेरा भाई था। तूने सुग्रीव को लात मार के बाहर निकाल दिया, उसकी धर्मपत्नी को कब्जे में कर रखा था तुमने, और ऐसे ऐसे मैं वहां मिला था, और मैंने तेरे को धोखे से मारा था, पेड़ की ओट में होके मारा था, और मैंने कहा था ये तो भाई कर्जा चढ़ गया तेरा। तो अब वो बदला पूरा हो गया भाई। बोलो अवतार भी नहीं रहे। श्री राम ने जल समाधि ली थी सरजू नदी में। बड़े बड़ों की बातें कह रहे हैं साहिब, जगत चला जाए या कोई ना रहिया, नहीं रहे वो, चले गए। उत्पत्ति प्रलय चारों युग बीते, चार युगों की श्रृंखला है। साहिब कहते भाई इनके बारे में बता रहा हूं, फिर ये रिपीट होते हैं, ये दोहराए जाते हैं फिर आके। उत्पत्ति हो रही है और विनाश हो रहा है साथ साथ। चारों युग बीत गए, काल बलि से कोई ना बचिया। कहते भाई इस काल
बली बलवान है, ये बहुत जबरदस्त, इससे कोई नहीं बच पाया। कौन है? जो शरीर धारण करके आया है वो यहां से गया है। भेद बताएंगे अब। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सत्य नाम एक होए सहैया। सहायता करने वाला जीव आत्मा की केवल सत्य नाम है, वह सच्चा नाम है। कहाँ है वो? हमारे अंदर है। क्या सतनाम? जबान पे तो बोला गया है, ये तो वर्णात्मक शब्द है। सुन लो कैसे। खीर के बारे में बोला जा रहा है, ब्रह्म भोज है खीर, संतुलित भोजन है, स्वादिष्ट है, महिमा गाई जा रही है। फिर खीर तो नहीं आ रही है। क्या होगा? जबान बोलने से शक्ति जो अंदर थी वो भी घट रही है, और भूख नहीं मिटेगी भाई। भोजन आएगा, ग्रहण करेंगे, भूख मिट जाएगी, अर्थात उसको ग्रहण कर लेगा। सतनाम तो जबान पे है। सतनाम 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 कहने से सतनाम में यह शक्ति नहीं मिलेगी, वो प्रैक्टिकल है। सतनाम है क्या? सुनना है। वह एक डोरी है, परमात्मा आत्मा को जोड़ने वाली जो डोरी है वही सतनाम है। कनेक्शन होगा सीधा, परमात्मा का आत्मा के कनेक्शन के बीच में है ये सच्चा नाम। सत्य क्यों है ये? सत्य परमात्मा से मिलवाएगा सत्य आत्मा को, इसलिए सत्य है ये। एक बात थोड़ी कल्पना करिए। अविनाशी परमात्मा है और अविनाशी आत्मा है, फिर अविनाशी को नाशवान शब्द भाषा के थोड़ी मिलवाएंगे। तो नाशवान शब्द तो सारे, ऋणात्मक तो सारे के सारे। और संसारी कोई वस्तु हो, कोई डोरी, कोई धागा, कोई भी चीज हो, वो तो नाशवान ही होगी, वो नहीं मिलवा सकता, वो नहीं मिलवा सकता। इसका अर्थ क्या हुआ बताओ? दूध में दूध मिलाओ, क्या कहलाएगा? दूध है। और पानी मिला दिया तो मिलावट हो गई। अब दूध प्योर तो नहीं है। बोलो, दूध में दूध मिलता है, प्योर दूध रहता है। अविनाशी को जोड़ने वाली डोरी भी तो अविनाशी होगी, वही सच्चा नाम है। नाम तो कहना पड़ेगा समझाने के लिए, युक्ति है ये तो, युक्ति। इसी से परमात्मा के साथ आत्मा का संबंध स्थापित होता है और भक्ति की शुरुआत हो जाती है। कैसे? जैसे तारों की फिटिंग तो अपने घर में है, बिजली की फिटिंग तो करवा रखी है, कनेक्शन नहीं था। गली से तार जा रही थी खंबे के द्वारा, कनेक्शन ले लिया, उजाला हो गया, बल्ब ट्यूब जल रही है, प्रकाश हो गया। क्या फिटिंग रहने से प्रकाश हुआ था? ना। फिर फिटिंग तो सबके अंदर है, तो मालिक की फिटिंग सबके अंदर है भाई। कनेक्शन नहीं हो रखा, कनेक्शन होते ही बल्ब ट्यूब जगमग जगमग प्रकाश देने लगता है। फिर वो भी ऐसे प्रकाश झिलमिल झिलमिल प्रकाश शुरू हो जाता है।
भक्ति की शुरुआत हो जाती है। पलटू साहिब बनिया कुल में महाजन कुल में आए, अयोध्या के पास स्थान रहा उत्तर प्रदेश में, और संत मत के बहुत ऊंचे संत हैं भाई, बहुत श्रीवाणियां उनकी। एक श्रीवाणी ले रहे हैं भजन के माध्यम से, बड़ी गहरी श्रीवाणी है, वो अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं। पर्दा अंदर काट रे, देखी पड़े जब रूप साधो, देखी पड़े जब रूप। पर्दा अंदर काट रे, देखी पड़े जब रूप साधो, देखी पड़े तब रूप। देखी पड़े जब रूप, मिटे सब मन का धोखा। देखी पड़े जब रूप, मिटे सब मन का धोखा। पड़े शब्द टकसार, पड़े शब्द टकसार। बहुत चोखे से चोखा साधो, बहुत चोखे से चोखा। पर्दा अंदर काट रे, देखी पड़े तब रूप साधो, देखी पड़े तब रूप। योग जीत जो होए, भूमिका ज्ञान की पावे। योग जीत जो होए, भूमिका ज्ञान की पावे। लागे सहज समाधि, लागे सहज समाधि। शक्ति से शिव बनावे साधो, शक्ति से शिव बनावे। पर्दा अंदर काट रे, देखी पड़े जब रूप साधो, देखी पड़े जब रूप। महल में कर उजियार, बिनु तेल बिनु दीपक बाती। महल में करी उजिया, बिनु तेल बिनु दीपक बाती। परमानंद आनंद भजन में, परमानंद आनंद भजन में। दिन और राती साधो, दिन और राती। पर्दा अंदर काट रे, देखी पड़े जब रूप साधो, देखी पड़े जब रूप। पलटू सूझे है नहीं, जहां अधो मुख कूप। पलटू सूझे है नहीं, जहां अधो मुख कूप। पर्दा अंदर काट रे, पर्दा अंदर काट रे। देखी पड़े जब रूप साधो, देखी पड़े जब रूप। पर्दा अंदर काट रे, देखी पड़े जब रूप साधो,
देखी परे जब रूप